श्री स्वामी समर्थ सभी दर्शकों को शीना जी आध्यात्मक गुरु माँ का नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे सृष्टि का कहर की ट्रू इवेंट आपके सामने ला रही हूँ जो मेरी फैमिली और मुझसे बहुत पर्सनली रिलेटेड है। इस सृष्टि के कहर से मेरा जो भगवान के प्रति अटूट विश्वास बचपन से रहा है, मेरी आत्मशक्ति, इसका प्रमाण मुझे भगवान ने और मेरे ईश्वर ने मुझे इस एक्सपीरियंस के साथ मुझे फिर से दे दिया था। ये उस टाइम की बात है जब नेपाल में एक बहुत भयंकर भूकंप आया था। आई थिंक इट वॉज 2015 जब 7.78 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग बेघर हो चुके थे। उस भूकंप में से मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी 2 साल की बेटी कैसे स्क्रैचलेस एक खरोंच भी नहीं हमें आई और हम उसमें से कैसे निकल कर आए, ये भी भगवान का बहुत बड़ा करिश्मा है। हम नेपाल गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी 2 साल की बेटी अपनी एनिवर्सरी के लिए गए थे और हम एक होटल में ठहरे थे जो बहुत ही वैली के अंदर था और इट वाज वेरी नियर द एपी सेंटर जहाँ पर भूकंप आया था। मुझे अभी तक याद है वो सुबह, क्योंकि मैं अभी भी सोचती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो मैं याद करती हूँ। वो सुबह मुझे अभी तक याद है कि मुझे हवा का रुख ने ही कुछ बताने की जैसे कोशिश कर रहा हो। वो रुख ही डिफरेंट था कि कुछ तो ऐसा होने वाला है सृष्टि में जो सही मायने में सब कुछ चेंज करने वाला है। ये मुझे फीलिंग सुबह से ही उस दिन हो रही थी। मगर जैसे जैसे दिन बीता, सुबह बीती, मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को नीचे लॉबी में ले जाकर उसको पूरा स्विमिंग पूल वगैरह दिखा रहे थे, क्योंकि हमने बाहर जाना था और मैं तैयार हो रही थी रूम में और मैंने उनको नीचे मिलना था। मगर कुछ ही देर के बाद रूम की घंटी बजी और मैंने जब रूम खोला होटल का तो मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड अंदर आए और मैं बड़े अचंभे में कि आप कैसे आ गए, मतलब कि मैं नीचे आने ही वाली थी और हमें जाना था बाहर। उसने बोला कि बेटी नहीं टिक रही थी, उसको वो मेरा हाथ छुड़वा के बोल रही मम्मी के पास ही जाना है और रोना शुरू हो गई, इसलिए मैं उसको ले आया। और आप मानेंगे नहीं, जैसे ही मैंने अपनी बेटी को अपने सीने से लगाया और उसको गोद में उठाया, उसी समय ये कहर, ये सृष्टि का कहर टूट पड़ा। पहाड़ों में से ऐसी आवाज आई जैसे पहाड़ टूट रहे हों और जो हमारा कमरा तहस महस होने लगा। सब कुछ जमीन पर, दीवारों पे दरारें आ गई थी, सब टीवी, लाइटें, सब बिस्तरा, सब कुछ तहस महस कमरे में। और हम एक जगह खड़े होकर एकदम सिमट कर ऐसे खड़े थे और सिर्फ भगवान का नाम ले रहे थे। और दैट इज ऑल आई रिमेम्बर। जैसे ही ये मानो चलता ही गया हो। इट वॉज क्लोज टू आई थिंक अबाउट 45 सेकेंड्स। इतना भयानक ये भूकंप था। जैसे ही थोड़ा भूकंप थमा और हमने यहाँ देखा ना वहाँ, हमने कुछ जो भी चीज़ें हाथ में आई हमने पकड़ी, ग्रैब करी और हम अपने कमरे से, जो अब कुछ रहा ही नहीं था और हम दूसरी मंजिल पे थे, हम लेकर दौड़े नीचे। जो सीढ़ियाँ वगैरह भी सब कुछ टूट गई थी और हम कैसे पहुँचे नीचे। रिसेप्शन एरिया में भी सब तहस महस, सब कुछ दीवारें, सब, मतलब कि इट वाज ऐसा मंजर मेरे को मेरे जहन से जाता नहीं है। एंड इट वाज कि कैसे हम उसमें से निकल कर आए और हमें बाहर बिठाया गया,
एक जगह पे, समतल जगह पे सब रेजिडेंट्स को जो रह रहे थे वहाँ पर, और उसके बाद भी जो आफ्टर शॉक्स आए, इट वाज क्लोज टू अबाउट 50-60 आफ्टर शॉक्स जो आप उसके बाद नेपाल में आ रहे थे। और it was very scary. It was very scary for us, and it was very scary for my kid also. And we were blessed कि हम उस होटल, जो हमारे निकलने के बाद ही हमारा कमरा ढह गया था पूरा, एंड सब नीचे आ गया था। हम कैसे उसमें से निकल कर और नेपाल तक पहुंचे, क्योंकि हम ऊपर पहाड़ों में थे। हमारे पास, थैंक गॉड, वी वर ब्लेस्ड टू हैव अ वेरी गुड ड्राइवर एंड अ वेरी गुड कार उस समय के लिए। बिकॉज जब हम नीचे आ रहे थे अपने होटल जहाँ पर थे, वहाँ पर आपकी सड़कों में इतनी बड़ी बड़ी दरारें, सड़कें आपकी टूट गई थी। आपका BSF, आपकी ये सारी नेपाल पुलिस फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया था, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को डिप्लॉय कर दिया गया था। और रास्ते में हम जहाँ जहाँ जा रहे थे, सारी बिल्डिंगें हमारे सामने नीचे गिर रही थी, लोग सड़कों पे मरे पड़े थे। इट वाज अ सीन विच जो मेरे जहन से जाता ही नहीं है। हम जितने लोगों को अपनी गाड़ी में बिठा सके, ले जा सके, हमने सबको अपनी गाड़ी में बिठाया, जितनों को हम ले जा सके, और हम नीचे नेपाल तक उतार कर लाए उनको। और कैसे, और अगले दिन हमारा फ्लाइट था और वापस दिल्ली का। और इसके बाद फ्लाइट्स तो सारी कैंसिल थी, बिकॉज आपका रनवे, आपका सारा रनवे में बहुत दरारें आ गई थी, आपका कोई फ्लाइट्स नहीं ऑपरेट कर रही थी। नेपाल की हालत बहुत ख़राब थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, आफ्टर शॉक्स इतने थे कि रहना इतना मुश्किल था। इतने खौफ में हम लोग ने रात बिताई वहाँ पर, सड़क पे घूम घूम कर। अपने बच्चे को मैंने सीने से लगा कर रखा, खाने को कुछ नहीं था, पीने को कुछ नहीं था। और वो बहुत ही दर्दनाक मंज़र था हमारे लिए। और फिर हम अगले दिन जैसे तैसे एयरपोर्ट पहुँचे, और एयरपोर्ट का मंज़र भी ऐसा था कि ऐसे लोग पड़े हुए हैं सब एयरपोर्ट पे जाने के लिए, और फ्लाइट्स है नहीं, इतना ज़्यादा लोगों की भीड़, और किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं कि हम कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे। हम भी वहाँ पर बैठ गए और हमने भी राह देखी कि देखते हैं क्या होता है। एंड इट वाज, और जब हमारा टाइम आया कि अंदर जाके बोर्डिंग पास, वहाँ पर भी इतना बड़ा एक आपका रूम है जहाँ पर हज़ारों लोग बोर्डिंग पास के लिए खड़े थे, और हम बोर्डिंग पास की लाइन में खड़े हुए थे। और तब एक और आपका इतना भयंकर आफ्टर शॉक आया कि पूरा एयरपोर्ट भी आपका पूरा हिल गया। मतलब कि मानो लोग जो बोर्डिंग पास दे रहे थे वो भी उठ उठ के भाग गए वहाँ से। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या करना है। यहाँ बच्चे रो रहे हैं और सब तिलमिला रहे हैं, बूढ़े लोग भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। हम अंदर तक तो पहुँचे, एंड बहुत बुरा मंजर था। इट वाज टारमैक पे लोग लेटे हुए हैं, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तब हमें दिखा कि आर्मी के प्लेन्स आए हुए हैं, एंड वी ट्राई टू अप्रोच देम कि सर हमें जाना है, हमारे पास ना पासपोर्ट है ना कुछ है, वी डोंट हैव एनीथिंग, एंड हमें दिल्ली जाना है, एंड क्या प्रक्रिया चल रही है। तो हमें बताया गया कि इवैक्यूएशन हो रहा है, बट वो दिख नहीं रहा था। दे वर जस्ट टेकिंग द ड्रिल एंड देन कुछ हो नहीं रहा था। फिर एक फ़्लाइट हमें दिखा आर्मी की, जो इंडियन एयरफोर्स ने भेजी थी, इंडियन आर्मी का प्लेन था जो डिप्लॉय करे गए थे लोगों को इवैक्यूएशन के लिए। वहाँ एक प्लेन आया था जिसमें लोग बैठ रहे थे। अब वो कैसे कौन थे वो लोग, कहाँ जा रहे थे हमें नहीं पता, बट वी अप्रोच देम एंड उन्होंने बोला उनके पास सीट नहीं है, पूरा प्लेन फुल है, हमें नहीं जाने दे सकते।
एंड वी प्लीडेड विद देम कि हमारी छोटी बेटी है. एंड हमने उनसे प्लीड करा कि हमारी छोटी बेटी है और हमें दिल्ली पहुंचना है. और इसमें भी खुदा ने और हमारे ईश्वर ने हमारा इतना साथ दिया. और कहीं से हमें फ़ोन आया और हमारे फ़ोन पे मोबाइल थैंक गॉड तब चल रहे थे. दे वर स्टिल वर्किंग इन दैट सिनेरियो कि आप जो दिल्ली से किसी ने, हमने जब खबर दी और दिल्ली से किसी ने कनेक्ट लगाकर कहीं पर हमें फ़ोन आया कि आप इस फ़्लाइट पे जा सकते हैं जो इवैक्यूएट हो रही है. एंड हमें भी उन्होंने लास्ट मोमेंट पर उस फ़्लाइट पे हम तीनों को ले लिया. और जैसे ही हम बैठे फ़्लाइट पर तभी तुरंत फ़्लाइट बंद हो गई और हमें हमारा इवैक्यूएशन हो गया. दिल्ली एयरपोर्ट पर वायुसेना का ग्लोब मास्टर रविवार की रात करीब 300 लोगों को लेकर उतरा. एयर इंडिया की फ्लाइट से भी 141 लोग दिल्ली पहुंचे. एयरपोर्ट पर आ रहे इन लोगों को नेपाल में आए भूकंप ने कई जख्म दिए हैं. किसी के पैर पर चोट के निशान हैं तो कोई व्हीलचेयर की मदद से बाहर निकल रहा है. लेकिन फिर भी चेहरे पर खौफनाक मंजर से बच निकलने की खुशी है. And we were very, very lucky to come out of this such major disaster unscratched. एक खरोंच नहीं आई हम तीनों को. और मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इतनी सुरक्षा प्रदान करी है और हमारा बहुत ख्याल रखा है पूरी ट्रिप में. एंड आई एम वेरी हम्बल्ड टू बी हियर अगेन विद यू एंड शेयरिंग दिस विद यू. आप भी हमारे साथ अपने स्टोरीज़ को लेकर जुड़ सकते हैं. हमारे नंबर, ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं. हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नई स्टोरी के साथ, एक नए केस के साथ और उसके समाधान के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. श्री स्वामी समर्थ.